ते हुंति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काय, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, भगवान की वाणी का सार 9 तत्व है, 25 बोल और 9 तत्व है। जो इनके अंदर है वही सारा विस्तार आगमों के अंदर। आचार्य भगवंतों ने कितनी कृपा की है, सारी द्वादशांगी वाणी का मंथन करके 25 बोल और 9 तत्व हमारे सामने रखे। इनको सीखने के बाद आत्मा को धर्म के वास्तविक स्वरूप का बोध हो जाता है, यदि उसका अर्थ समझ ले। संसार में दुर्भाग्य क्यों बढ़ता है, दुर्भाग्यशाली जीव क्यों बनते हैं, दुर्गतियों में क्यों जाते हैं, इन भी प्रश्नों के उत्तर जहाँ पर मिल जाते हैं। अब उसके आगे भगवान ने, गुरुओं ने जो प्रेरणा दी है, प्राणी मात्र को अपने आचार को पवित्र बनाओ। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? पवित्र आचार से शोभायमान होना चाहिए, ना कि जो 18 पापों की गंदगी से भरा हुआ। 18 पापों का त्याग करें, जितना कर सकते हैं उतना करें, ज़्यादा से ज़्यादा आगे त्याग करने की भावना करें, और धर्म को जितना कर सकते हैं उतना करो, और जो नहीं कर सकते उसकी भावना करो कि जो भी हमारे पास होना चाहिए, सब धर्म के अंग, धर्म की बातें हमारे जीवन में आनी चाहिए। तो छठा तत्व संवर है, उसमें 12 भावनाओं का वर्णन चल रहा है, जिसमें तीसरी भावना संसार की सुनाई जा रही। संसार को लेकर के कहा है, संसार मावन्न परस अट्ठा जंग किंचित। संसार की दशा को प्राप्त होने के बाद चाहे हम छोटा सा भी पाप क्यों नहीं करते, चाहे वो पाप हम किसी के लिए भी कर रहे हैं, चाहे परिवार का व्यक्ति है, समाज का व्यक्ति है, कोई भी है, लेकिन जब भोगने का समय आएगा तो किसका नंबर लगेगा? कौन आएगा आगे? हमारे गुरुजी ने एक कथा सुनाया करते थे। कहते एक हलवाई था, अमीर नहीं था, लेकिन कलाकार बड़ा अच्छा था। इतनी पुण्यवानी नहीं बांधी थी। परिवार में 4 लोग थे। कहते हैं हम 2 आगे 2, हलवाई, उसकी घरवाली, उसका बेटा और उसकी बेटी। बेटी की शादी हो गई थी, बरसात का समय था। राजा के मन में ना, हरियाणा में केवर चलते हैं ना, अब तो पंजाब में भी आ गए, बरसात के दिनों में केवर खाने का मन किया। तो राजा ने देखा वो हलवाई बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा काम करता, उसको बुलाओ। हलवाई को बुलाया। कहते केवर खाने का मन कर है, केवर बना, और तेरे कितने पैसे दे? जितने उसने कहे उतने क्या कर दिए, पकड़ा दिए। कहते अब काम कर।
अब वो बनाने लगा। राजा अच्छा तो था लेकिन उदार नहीं था, कंजूस नहीं था। अब उसने पैसे तो दे दिए, अब हलवाई बना रहा है केवर। करते करते तैयार हो गए, उनकी पैकिंग हो रही है। इतनी देर में उसका बेटा आ गया और केवरों को देख करके ना हलवाई के मुंह में भी पानी आ रहा है और बेटे के मुंह में भी पानी आने लग पड़ा। उसने क्या किया, हम 4 है ना, कहते इतने बनाए 4 निकल जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। उन्हें 4 केवर लिए और बच्चे के हाथ में बेटे को पकड़ा दिए। कहते शाम को खाएंगे हम। ले गया। अब सारा सामान पैक करके राजा के पास पहुंचा दिया और हलवाई घर आ रहा है। लेकिन घर पहुंचने से पहले पहले क्या हुआ, गरम गरम घेवर देख करके ना घर वाली के मुंह में पानी आ गया। और उसने कहते 4 घेवर हैं, 4 के हिस्से की खाएगा। बेटी आई हुई थी, एक माँ ने खा लिया, एक बेटी ने खा लिया, एक बेटे ने खा लिया और एक घेवर पैक करके हलवाई वास्ते रख दिया। थोड़ी देर बाद जमाई आ गया। अब कहते इसको क्या खिलाएं। कहते कोई नहीं, केवल तो दोबारा आ जाएगा। जो जवाई को कुछ ना खिलाया तो हमारी इज्जत खत्म हो जाएगी। चौथा केवर किसको खिला दिया, जमाई को। जब शाम को पहुंचा हलवाई, वही पुरानी रोटी। कहते भगवान वो कहाँ गया। कहते चुप करो, तुम्हारी इज्जत बच गई। कहते क्या हुआ, और उसने सारी बात कह दी। कहते देखो किस्मत कैसी मेरी, चोरी मैंने की और फल किसने खाया, ये सारे खा गए। मेरे पीछे, मेरे हाथ में क्या आया, बुराई। और उधर से जब राजा के पास घेवर पहुंचे, उसने तकड़ी बट्टा मंगवाया और तोलने लग पड़ा। कहते जितना सामान दिया था उससे कम है। और दिमाग चलता था, कहते कितने घेवर कम है, 4 कम है। अब राजा सोचता है, जो हलवाई राजा को नहीं छोड़ता वो जनता को क्या करता होगा। बड़ा गुस्सा आया। और गुस्सा आने पर ना हलवाई को बुला लिया। कहते क्या बात, जब तेरे को पैसे पहले दे दिए, सामान सारा तोल के दिया, ये कम क्यों हुआ। कहते हजूर गलती हो गई। कहते गलती दोबारा फिर होगी, क्योंकि तूने मेरे को नहीं छोड़ा, लोगों से क्या करता होगा। कहते चढ़ा दो फांसी पर इसको। अब ले गए उसको पकड़ के। अब हलवाई सोच रहा है, घेवर किसने बनवाई, राजा ने। बनाए किसने, चोरी किसने की, मैंने की। और घेवर खाए किसने, मेरे को तो जरा सा स्वाद भी नहीं आया। अब जब आखिरी टाइम आया ना, कहते तेरी अंतिम इच्छा, कहते मेरे परिवार को बुला दो। और घर वाले रो तो रहे हैं। अब घरवाली को बुलाया। कहते भगवान, चोरी तो मैंने की है, सजा मेरे को मिली है, लेकिन केवर तो तेने खाया है, इसलिए फांसी का फंदा मेरी जगह। कहते जे बताओ, जब 7 फेरे हुए थे उसमें क्या संकल्प हुए थे। तुम चाहे कमा के लाओ चाहे चोरी करके लाओ, हमने तो खाना है, घर तो आपने चलाना है, क्यों की चोरी। घरवाली ने क्या कर दिया, ना कर दिया। और बेटा आया, बेटे को बुलाया। कहते बेटा केवर तूने खाया, तेरी माँ ने तो क्या कर दिया, जवाब दे दिया, तो ही मेरे जीवन को बचा ले। कहते पापा तेने तो सारी दुनिया देख ली, देख ली सारी दुनिया, मैंने क्या देखा। जे मैंने मौत फांसी ले ली
मैं तो जैसा आया वैसा नहीं आया। इसलिए बेटे ने भी क्या कर दिया, अब नंबर आया बेटी का, आ गया जमाई। कहने लगा तुम क्या लगते हो, आपने बेटी मेरे को ब्याह दी और तुम्हारा क्या रिश्ता है इसका। कह चल कर चल, नहीं तो तेरे को क्या कर देंगे, फंदे पर लटका देंगे। और वो भी चली गई। अब हलवाई सोचता है मेरे पल्ले क्या पड़ा, क्या पड़ा भला, बुराई और फांसी, मौत। कहते ये क्या है, ये तो एक अंश मात्र आया सामने, इसके आगे पीछे क्या है। यदि हम शास्त्रों को सुने श्रद्धा भक्ति से बड़े तो अक्खां खुल जाती। कहते हैं संसार में कितने जीव हैं, अनंता अनंत, कोई आर पार नहीं है। भगवान कहते हैं कोई जीव ऐसा नहीं है जिसके साथ किसी भी जीव का एक एक रिश्ता अच्छा और बुरा अनंत अनंत बार ना घटा हो। मतलब कि सब जीवों के बेटे भी बन लिए, बाप भी बन लिए, घर वाले भी बन लिए, घर वालियाँ भी बन लिया, बेटे बेटियाँ भी बन लिया, नूंह भी बन लिया, जो जो रिश्ते हैं। बुखार चढ़ाने वाले भी बन गए और बुखार उतारने वाले भी। मतलब परेशान किया तो रज के किया, सेवा की तो रज के की। अच्छे से अच्छा रिश्ता, बुरे से बुरा रिश्ता, अनंता अनंत बार एक आत्मा दूसरे का गला काट चुकी है और दूसरी आत्मा एक एक आत्मा का अनंता अनंत बार गला काट चुके। कितना कुछ हो चुका है, कोई हिसाब किताब इसका नहीं है। फिर भी जीव कहता जे संसार मिठा, जे संसार मिठा। कितना मिठा है भला, देखा होगा। पुराने संत सुनाते हैं, कहते किसी हलवाई ने ना बूरे के ऊपर सोने का वर्क लगा दिया, तो देखने वाला सोचता कितना बढ़िया, कितना स्वाद होगा, और उसने खरीद लिया। और वो जब खाने लगा तो उसको पता चला। अब किसी ने पूछा कैसा स्वाद, और वो सोचता जे मैंने सच बताया ना तो सारे मेरा मजाक करे, ठगा गया ठगा गया। कहता बहुत मीठा है। क्या है, इतना बढ़िया है मैं कह नहीं सकता। अब उसकी रीस में दूसरे ने ले लिया। जब वो खाने लगा तो वैसा स्वाद नहीं आया। और वो कहने लगा तू तो कहता बड़ा मीठा था, ये तो स्वाद। के चुप करके जैसा मैंने कहा ना वैसा बोल, नहीं तो सारे तेरा क्या करेंगे, मजाक करेंगे। और वो भी नकटों की तरह क्या करने लग पड़ा। नकटों की कहानी सुनते हैं ना, ऐसे हाँ वह नाक की ओट में रब बैठा हुआ। अब क्या था, जे संसार कहते हैं बड़ा मीठा, लेकिन कहें मीठा है तो फिर रोते क्यों हो, मीठा है तो रोते क्यों हो, चिल्लाते क्यों हो। ये संसार कैसा है, दुख और सुख का मिश्रण है। क्या है, दुख और सुख का मिश्रण है। जे मान और अपमान का मिश्रण है, जे लाभ और हानि का मिश्रण है, जे संसार जीवन और मरण का खेल है। जैसा जैसा कर्म सामने आता है संसार वैसा वैसा दिखने सामने आ जाता है। कहते महाराज फिर हम क्या करें, करना क्या है, धर्म ध्यान करो, इससे बचना है। बुद्धि खिलेगी, ज्ञान की रोशनी आएगी, समझ आएगी मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। जो निर्णय करने की शक्ति आत्मा के अंदर स्वयं आएगी। जब आएगी
फिर वो जो छोड़ने योग है स्वयं छोड़ देगा। भगवान ने तो किसी को नहीं कहा तू साधु बन जा, तू श्रावक बन जा। उन्होंने तो उपदेश दिया, जैसी जिसके अंदर क्षमता थी उसी के अनुसार। अब जिस समय दीक्षा लेते हैं क्या कहते हैं, आलित्यणं भन्ते लोय पलित्यणं भन्ते लोय। हे भगवान, ये संसार तो चारों ओर से आग से जल रहा है। कौन सी आग? जरा और मरण। जन्मं दुखं जरा दुखं रोगाय मरणानीय अह दुखहु संसार जथ की संति जंतुनो। जहाँ जन्म का दुख है, बुढ़ापे का, रोगों का, मृत्यु का, कितने दुख है। शारीरिक दुख है, मानसिक दुख है, जिनसे क्या है, ये संसार आहत पीड़ित है। चारों ओर दुख ही दुख। लेकिन जिस समय सुख सुख देखते हैं। एक भाई कहने लगा हमारा संसार है तो दुखमय, लेकिन जिस समय ना तोतली सी आवाज में बच्चा कहता ना पापा दस्सी चाहिए, ये पुराने जमाने की बात है। आजकल तो दस्सी कोई नहीं देखेगा। दस्सी का मतलब 10 पैसे। आजकल कौन सा वाला? 5 का नोट, 10 का नोट। तो जितना बड़ा नोट होगा यदि उसको पकड़ा देंगे तो बड़ा खुश हो जाएगा। और जब 5-10 पैसे देंगे कहते पापा अपने पास ही रखो। जो आपके पास नहीं है कोई नहीं, लेकिन मेरे को इतने चाहिए। कहते जब ऐसा कहते फिर तो सारा ही दुख सुख क्या हो जाते हैं, सारा दुख भूल जाते हैं। ये संसार की माया ये समझ जल्दी नहीं आती। और ये संसार का क्या स्वरूप है, कल फिर जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास।